तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और एक ह्यूज मैसिव पोटेंशियल रखने वाला एक प्रोजेक्ट के बारे में। एंड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है जिनको लगता है कि ही इज़ लेट टू लेयर जीरो या फिर जेडके सिंह, जिनको लगता है कि लेयर जीरो या फिर जेडके सिंह के लिए लेयर हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का ये जो प्रोजेक्ट है इन सुपर अर्ली स्टेज इन मेननेट। तो अगर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद से आज से इसको करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी ए सुपर अर्ली एडाप्टर ऑफ द चेन इन मेननेट। तो आई थिंक कि आपको जो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज आगे आपको बताऊंगा क्यों इसको मिस नहीं करना चाहिए, कितना इसका पोटेंशियल है। और साथ के साथ आपको वीडियो के लास्ट पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान पे रखना है, ताकि जो है आप इस प्रोजेक्ट का भी टॉप टायर कैटेगरी पे आके इस पर सबसे ज़्यादा जो एयरड्रॉप का क्वांटिटी है उसके लिए आप क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना काम जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी मालूम हो ही चुका होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है लिनिया और ये जो है सिमिलरली एक लेयर 2 है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम या फिर जेडके सिंह। हालांकि ये जो है ऑप्टिमिज्म या फिर आर्बिट्रम से अलग है, बिकॉज ऑप्टिमिज्म या फिर आर्बिट्रम जो है एक ऑप्टिमिस्टिक रोल अप नाम का एक चीज़ है, उसको यूज़ करके ये जो है प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ पे जो लिनिया है ये जेडके रोल अप यानी कि जीरो नॉलेज बेस्ड एक जो है ईवीएम है। अभी ये जो है आप कंपेयर कर सकते हैं जेडके सिंह के साथ। जेडके सिंह भी एक जेडके ईवीएम है और यहाँ पे लिनिया भी एक जेडके ईवीएम है। अभी इतना टेक्निकल पे नहीं जाता है, सिंपली आप मान लीजिए लिनिया जो है एक जेडके ईवीएम है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको लिनिया के बारे में, मतलब क्या है, कौन सा टीम इसको बनाया है, फंडिंग कैसा है, वो सब आपको बताऊँगा। सेकेंड पार्ट पे आपको बताऊंगा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जिसको आप लिनिया पे अभी यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान पे रखना है, ताकि जो है आप इसके टॉप टायर कैटेगरी पे आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिनिया। तो बेसिकली जैसे कि बताया, ये एक L2 है विच इज़ ए जेडके रोल अप पावर्ड बाय कॉन्सेंसस जेडके ईवीएम। अभी कॉन्सेंसस नाम का एक वेब3 कंपनी है, उन्होंने जो है यहाँ पे लिनिया प्रोजेक्ट को बनाया है, लिनिया ये जो चेन है इसको बनाया है। अभी कॉन्सेंसस में भी आपने बहुत से सारे लोगों ने सुना भी होगा, और जो नहीं सुने हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग जो मेटामास्क वॉलेट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये जो मेटामास्क वॉलेट है, इस वॉलेट को यहाँ पे कॉन्सेंसस ने ही बनाया है। यहाँ पे मैं आपको फोटो पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेटामास्क है, इस मेटामास्क वॉलेट को इसको कॉन्सेंसस ने ही बनाया है। और यहाँ पे हम लोग आज जिस प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाले लिनिया, इसको भी सेम प्रोजेक्ट कॉन्सेंसस ने ही बनाया है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंसस है इन्होंने ही यहाँ पे मेटामास्क को भी बनाया, यहाँ पे लिनिया को भी बनाया। तो अगर आपने आज तक एक बार भी अगर आपने मेटामास्क को यूज़ किया तो आप मान लीजिए आपने कॉन्सेंसस का एक प्रोडक्ट ऑलरेडी आपने यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कॉन्सेंसस ने यहाँ पे लिनिया को बनाया है। और यहाँ पे रिसेंटली इन लोगों का एक फ़ोटो है इस सीसी का, यहाँ पे इन लोगों का टीम का यहाँ पे दिया है, ऐसे ही आपको दिखा दिया मतलब। तो और साथ के साथ यहाँ पे फंडिंग की बात करें तो इन लोगों ने जो है 726 मिलियन, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो 726 मिलियन ये जो है आप कह सकते हैं जेडके सिंह से भी ज़्यादा है, बड़ा है इन लोगों का फंडिंग। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो फंडिंग है ये सिर्फ आपका लिनिया यानी कि आज का जो प्रोजेक्ट है लिनिया, सिर्फ लिनिया के लिए नहीं है। तो लिनिया तो सिर्फ ये जो 726 मिलियन है ये सिर्फ लिनिया का नहीं है, ये जो कॉन्सेंसस यहाँ पे कंपनी है, फुल कंपनी का जो यहाँ पे जो फंडिंग है ये है 726। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि फुल अमाउंट जो है ये सभी के सभी अमाउंट यहाँ पे लिनिया पे ही है, ऐसा नहीं है। ये जो अमाउंट है ये मेटामास्क के लिए भी है, ये अमाउंट इन्फ्यूरा इन लोगों का जो वेब3 API है उन लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो है 2-4 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे इन लोगों का टोटल फंडिंग है 726 मिलियन, बट स्टिल दिस इज ए ह्यूज अमाउंट। तो इसीलिए इन लोगों का अगर टोकन आता है जिसका चांस बहुत ज़्यादा हाई है, तो जब इन लोगों का टोकन आएगा तो मार्केट कैप भी इसी के हिसाब से आसपास ही होगा। और आप मान सकते हैं जैसे कि आर्बिट्रम आ गया, जैसे कि ऑप्टिमिज्म आ गया, तो उन लोगों के रैंक के आसपास ही होगा, बिकॉज इन लोगों का फंडिंग बहुत ही बड़ा है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो है एक बहुत ही ह्यूज मैसिव पोटेंशियल रखने वाला प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो नए हैं उन लोगों को बनाना चाहूँगा। मेटामास्क पे जो है आपका ये जो लिनिया चेन है ये आपका इनबिल्ट आता है, मतलब आपका मेटामास्क अगर आपने रिसेंटली यूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, और आपका यहाँ पे लिनिया जो चेन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये जो है। लेकिन अगर आपका अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर अगर आप कोई अलग वॉलेट यूज़ करते हैं जिस पे आपका लिनिया मेननेट नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे ये आरपीसी ये जो डिटेल है ये आपको दे के रखा है, क्या क्या देना होगा आप जो है इसको देख के आपके वॉलेट पे ऐड कर लीजिएगा। आरपीसी यूआरएल है, चेन आईडी, सिंबल, ये सब दे के आप जो है आपको ऐड करना होगा। बेसिकली आई थिंक कि आपके वॉलेट पे ऑलरेडी ये एडेड होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको सबसे पहले मेटामास्क पे या फिर आपका वॉलेट पे जो है लिनिया मेननेट को आपको रेडी करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चेन एडेड हो गया है। अभी यहाँ पे मेन काम होगा जो है इनके चेन को हम लोगों को यूज़ करना है। तो एक एक करके आपको फटाफट से दिखाता हूँ सब प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है लिनिया ब्रिज। ये जो है लिनिया ब्रिज, ये बेसिकली लिनिया का खुद का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आपको एटलीस्ट एक बार के लिए वन टाइम आपको इसको यूज़ करना है मिनिमम। ज़्यादा करेंगे तो बेटर है, लेकिन मिनिमम एक बार यूज़ करना है। इस पर आपको क्या करना है कि लिनिया जो मेनर है इस पर आपको फंड चाहिए होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे आपका यहाँ पे बैलेंस जो है ये 0 दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फंड लेके आना होगा ताकि आप जो है इस चेन को अलग अलग प्रोजेक्ट पे यूज़ कर पाएँ। तो आपका अगर जब 0 होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे इथेरियम जो मेननेट है, इथेरियम मेननेट से आपको यहाँ पे लिनिया पे फंड्स लेके आना होगा। तो आपको यहाँ पे इथेरियम चेन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इथेरियम चेन सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे टू लिनिया मेननेट। तो आपको जो भी अमाउंट है, सपोज 0.1 है, अभी यहाँ पे फंड नहीं है इतना, तो उतना आपको यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे ऑटो क्लेम बटन जो है इसको क्लिक यहाँ पे करके रखना है। और यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं है तो ऐसा दिखा रहा है नॉट इनफ फंड, लेकिन अगर बैलेंस होगा तो सपोज मैं 0.01 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट ब्रिजिंग कर देना है। तो उसके बाद आपको मेटामास्क पे सपोर्ट अप्रूव करना है। तो उसके बाद आपके इथेरियम मेननेट से यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। हालांकि जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, जिन लोगों को मालूम नहीं बता रहा हूँ कि इथेरियम से करेंगे तो आपका फीस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट एक बार करना है। अगर आपका फंड ज़्यादा है नहीं है तो आपको एटलीस्ट एक बार करना है, अगर है तो आप जो है एटलीस्ट 3-4 बार इसको कर लीजिएगा, लेकिन मिनिमम एक बार तो आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इथेरियम मेननेट से आपको लिनिया पे फंड जो है यहाँ पे लेके आना है। तो मिनिमम 0.1 से भी हो जाएगा, 0.01 से भी हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए आपका जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपको लिनिया ब्रिज को यहाँ पे यूज़ करना है। सेकंड यहाँ पे ब्रिज जो है लेयर स्वैप, ये भी एक जो है ब्रिज है जहाँ पे जिसको यूज़ करके आप जो है फंड्स लिनिया पे ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको जो है करने के लिए आपको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं होगा, मतलब आपका ट्रांजेक्शन फी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिनिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अलग कोई चेन सिलेक्ट कर लीजिए, आर्बिट्रम सिलेक्ट कर लीजिए, स्टार्कनेट, ZK सिंक, पॉलीगॉन, ZK EVM भी है आई थिंक, हाँ यहाँ पे है। तो इन सबको करेंगे तो आपका डबल बेनिफिट भी होगा, क्योंकि ट्रिपल बेनिफिट होगा कि आपका लेयर स्वैप के लिए भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, पॉलीगॉन ZK EVM से करेंगे तो उसके लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं, या फिर ZK सिंक करेंगे तो ZK सिंक के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं, और साथ के साथ पे लिनिया के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 3 बर्ड्स इन 1 स्टोन यहाँ पे हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लेयर स्वैप को यूज़ करके आपको फंड्स लेके आना होगा। और यहाँ पे जैसे कि बताया, इस पर आपका ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन फीस नहीं जाने वाला, तो उसके लिए आपका बेटर है। यहाँ पे थर्ड ब्रिज का नाम है आउल 2। तो ये एक नया एक ब्रिज आया है जिसको आप जो है यूज़ करेंगे तो आप लिनिया के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं, और साथ के साथ इस आउल 2 जो ब्रिज है इसके लिए भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, लिनिया से आपका लिनिया 2 या फिर लिनिया फ्रॉम, मतलब आपको लिनिया पे भी ला सकते हैं या फिर लिनिया से बाहर भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिज्म। और यहाँ पे ZK सिंक भी सिलेक्टेड है, एडेड है। तो सपोज लिनिया टू ZK सिंक एरा या फिर ZK सिंक एरा टू लिनिया, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आउल 2 जो फाइनेंस है, ये जो ब्रिज है, इसको भी आपको यूज़ करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे दी ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, इसको भी यूज़ करके आप जो है फंड्स यहाँ पे आप लिनिया पे ला सकते हैं या फिर लिनिया से बाहर लेके जा सकते हैं। सेम यहाँ पे है और एक ब्रिज DLN। हालांकि DLN जो है ये ब्रिज बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत नया भी नहीं है, 2-3 महीना यहाँ पे हो चुका है। बट जब इन लोगों का फर्स्ट मार्केट पे आया था तो तब जो है यहाँ पे इसका वाइट लिस्टेड था, मतलब आप जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे वाइट लिस्टेड था तो मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कि ये जो अलग वॉलेट्स के लिए अभी तक ये ओपन हुआ कि नहीं, बट आप ट्राई करके देखिएगा। अगर हो गया तो आप DLN को भी ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। ये जो बहुत ही एक एफिशिएंट ब्रिज है। यहाँ पे अगर आप जो भी अमाउंट सेंड करेंगे तो यहाँ पे जो है अपोजिट जिस ब्रिज पे आप सेंड करें उस पर ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल ही स्लिपेज होता ही नहीं है, बहुत ही नियर परफेक्ट यहाँ पे ये एक ब्रिज है। इसके थ्रू करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका फंड अच्छा खासा अमाउंट पे आपको मिल जाएगा उस दूसरे चेन पे, मतलब स्लिपेज नहीं है। और DLN का भी यहाँ पे जो है यहाँ पे एयरड्रॉप आ सकता है, तो इसको अगर करेंगे तो आपका डबल बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे DLN हो गया। बाकी यहाँ पे ऑर्बिटर तो आप मैक्सिमम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये भी एक ब्रिज है। ऑर्बिटर के थ्रू आप यहाँ पे लिनिया पे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिजन नेटवर्क, ये भी एक नया काइंड ऑफ नया एक ब्रिज है। तो यहाँ पे इसको भी आप कर लीजिएगा। इनका भी खुद का टोकन नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं लिनिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे
इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये जो है आप आइडर आप इथेरियम मतलब सिर्फ आप इथेरियम से ही अलग चेंज पे ला सकते हैं, आप अलग L2 यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप ऑर्बिटर पे अलग अलग चेंज से ला सकते हैं, वो नहीं है। आप इथेरियम टू लिनिया या फिर लिनिया टू इथेरियम या फिर आप अलग भी चेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके पास एक ही है, मतलब इथेरियम टू अदर चेन टू इथेरियम, यही है। लेकिन इस ब्रिज का भी यहाँ पे एयरड्रॉप आने का काफ़ी हद तक चांस है, और एक मिडिल काइंड ऑफ यहाँ पे एयरड्रॉप कर सकता है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिजन नेटवर्क नेक्स्ट ब्रिज पे जाता है जो है राइनोफाई। इन लोगों का ऑलरेडी टोकन है, बट स्टिल इन लोगों का जो है टोटल सप्लाई का काफ़ी अमाउंट यहाँ पे बाकी है, जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एयरड्रॉप करने का चांस है। तो सेम यहाँ पे काइंड ऑफ आपका काम है, यहाँ पे आपको अलग अलग चेन से आपको लिनिया पे या फिर अलग अलग चेन पे लेके आना है। लेकिन अभी हम लोग लिनिया के बारे में बात करें तो आपको अदर चेन से लिनिया पे आपको ब्रिज करना है, तो यहाँ पे राइनोफर आपको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट फाइनली जाता है XY फाइनेंस। अभी इनका जो है एयरड्रॉप बिल्कुल ही ना के बराबर है, मतलब करने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इसका टोकन जो है ऑलरेडी बहुत ही टाइम से इन लोगों का टोकन मार्केट पे है। बट स्टिल अगर आप इसको करेंगे आपका नंबर ऑफ यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेगा, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो इसीलिए आपको इसको भी यूज़ करना है, मतलब अलग अलग चेन से आपको लिनिया पे या फिर जेड केसिंग एरा यहाँ इन जो चेन है, तो उन चेंज पे आपको इसको करना है। लिनिया पे मेनली हम लोग यहाँ बात करें तो लिनिया पे आपको सेंड करना है, या फिर आपका जेड केसिंग से अगर करेंगे तो डबल बर्च होगा, मतलब लिनिया टू जेड केसिंग या फिर जेड केसिंग टू लिनिया। तो इस तरह से आपको XY फाइनेंस इसको भी यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका 6-7 यहाँ पे आपका ब्रिजेस है। सभी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सभी आपको इस गाइड के अंदर मिल जाएगा। इस गाइड का लिंक जो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपको आना है, बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड देकर आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद आप इस गाइड को यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आएंगे, ऑल एयरड्रॉप्स पे जाना है, और ऊपर पे ही देख सकते हैं लिनिया मेननेट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप लिनिया के ये जो गाइड है यहाँ पे आ जाएंगे, और सभी लिंक्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि लेयरस्वैप, आउल2, ये सभी का लिंक आपको जो है इसी गाइड के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप इसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सब ब्रिजेस के बारे में बता दिया। अभी डेक्सेस के बारे में बताऊंगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में। अभी यहाँ पे जो आप स्वैपिंग करके यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करना है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको 2-3 यहाँ पे आपको नए डेक्सेस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अभी फर्स्ट जो है हॉरिजॉन, ये कॉम्पेयरली एक नया ब्रिज है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्वैप तो कीजिए, लेकिन लिक्विडिटी आप जो ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड मत कीजिए। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे पूल्स पे जाके हम लोग जो यहाँ पे अलग अलग टोकन्स यहाँ पे दे सकते हैं, उसको अभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई स्कैम है या फिर ऐसा कोई है, कुछ भी नहीं अभी तक है नहीं। बट स्टिल जैसे कि आपको बताया ये एक कम्पेरेटली नया प्रोजेक्ट है, तो करेंटली मैं इसको भी ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ कम्पेरेटली। तो यहाँ पे जैसे कि स्विंग स्वैप को ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करें, तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं स्विंग स्वैप पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करूँ लिनिया चेन पे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट बताया हॉरिजन, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉइन्स के बीच पे आपको यहाँ पे स्वैप करना है। जैसे कि USDC हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग चेन्स पे आपको स्वैप करना है लिनिया चेन को सिलेक्ट करके। और पूल के बारे में जैसे बताया, अभी आपको दीजिए मत, ज़्यादा अमाउंट पे मत दीजिए। आप जिनको हम लोग काफ़ी टाइम से ऑलरेडी यूज़ करें, जैसे कि सिंक स्वैप, इसको आप जाके दे दीजिएगा, क्योंकि इसका भी सेम टोकन नहीं है और हॉरिजन का भी नहीं है। लेकिन सिंक स्वैप जो है हम लोग ज़्यादा टाइम से यूज़ करें, तो इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा कि मैं इसको ज़्यादा अमाउंट पे करूँ। पूल पे जाके आपको यहाँ पे पूल्स पे जाके यहाँ पे आपको जो पेयर्स है उस पर जाके आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है और स्वैप भी करना है। तो यहाँ पे ट्रेड पे जाके आपको स्वैप करना है। तो इस तरह से एको डेक जो है ये भी कम्पेरेटली एक नया प्रोजेक्ट है, तो इसको भी मैं आपको लिक्विडिटी ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन स्वैप कीजिए, आराम से कीजिए। यहाँ पे अलग अलग टोकन्स के साथ आप यहाँ पे सपोज ईथ ले लिया मैंने, यहाँ पे BUSD CBNB, मतलब जो कॉइन यहाँ पे सपोर्टेड है उन कॉइन्स पे आपको यहाँ पे स्वैप करना है। तो इस तरह से एको डेक्स हो गया, और सिंक स्वैप आपको ऑलरेडी बता दिया। और नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। ये एक पुराना एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इन लोगों का ऑलरेडी टोकन है, तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी मत प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पे आप सिंपली स्वैप ही कीजिए। तो स्वैप करने से भी आपका यहाँ पे वॉल्यूम बनता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मैक्स प्रोटोकॉल एक नया प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक टोकन है नहीं, तो यहाँ पे आप जो है लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू आप यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करंटली यही 4-5 डेक्सेस है जिसको आप यहाँ पे लिनिया पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे DeFi पे जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे, जिसपे अभी करंटली मेरे नज़र पे जो एक वैलिड अच्छा प्रोजेक्ट है वो है लिनिया बैंक। तो लिनिया बैंक पे जाके आप सिंपली यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करके लाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है टोकन आपको सप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट पे, यहाँ पे आपको ये जो कोलेटरल ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इथेरियम सप्लाई करना है। सप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे जो भी टोकन अवेलेबल होगा उस टोकन को आपको बोरो करना है।
बोरो करने के बाद आपको कुछ दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना उस टाइम के लिए आपको यहाँ पे बोरो करके रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रीपे करना है। रीपे करने के बाद आपका जो भी अमाउंट है यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया था, सप्लाई किया था, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पे जो भी फंड सप्लाई या फिर बोरो करेंगे उसको आपको एटलीस्ट जो है 10-15 दिन या फिर मिनिमम 1 मंथ के लिए आपको रखना है, क्योंकि लिक्विडिटी पार्ट जो है यहाँ पे इस पर आपका अमाउंट के साथ आपने कितना ड्यूरेशन के लिए, कितना दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन, वो जो है वो देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कोई बंदा सपोज फॉर एग्जांपल $1000 10 दिन के लिए रखता है, लेकिन उसके कंपैरिजन पे और एक बंदा $500 वो 2 महीने के लिए रख रहा है, तो उस पर जो जिसने $500 रखा था लेकिन वो 2 महीने के लिए रख दिया, तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू ए पर्सन जिसने $1000 जो 500 से ज़्यादा है लेकिन उसने सिर्फ 10 दिन के लिए रखा है। तो इसीलिए जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विडिटी पार्ट पे, सप्लाई पे, लेंडिंग बोर्डिंग पे। तो इसीलिए आपको लॉन्गर ड्यूरेशन पे हमको रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाई पे यहाँ पे लिनिया बैंक ही है करेंटली। फिर NFT मार्केट प्लेस, यहाँ पे जाके आप जो है NFTs को देख सकते हैं आपके वॉलेट पे कौन कौन सा NFTs है। तो यहाँ पे बाय लिनियर है, तो यहाँ पे आप जाके आपके अकाउंट पे क्या क्या NFTs है वो आप देख सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली लिनिया का जो टेस्टनेट पे जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को जो है लिनिया का एक टोकन, एक NFT मिला था, और अलग अलग कैटेगरी पे जिन जिन लोगों को सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट्स मिला था उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे टोकन, सबसे हाईएस्ट NFT मिला था। तो यहाँ पे ये NFT लिनिया वॉयस, तो ये NFT आप जैसे कि यहाँ पे आप आके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो उस तरह से आप जो अलग अलग NFTs को देख सकते हैं। अगर आपके पास ये NFT है तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि इसका क्या करूँ, तो आई थिंक कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए अभी। हालांकि इसको अगर अभी के लिए सेल करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है अभी ऑलरेडी यहाँ पे $1000 यानी कि 1 लाख रुपये, 90,000, 80,000 रुपये के आसपास ऑलरेडी सेल हो रहा है। लेकिन आई थिंक इसको आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपके लिए एक प्रूफ है कि आपने जो है लिनिया का जो टेस्टनेट उसको आपने सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप जो इसको सपोर्ट किया था इन द अर्ली स्टेज, इवन इन टेस्टनेट स्टेज। तो ये जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रूफ है, और जिसके लिए मुझे लगता है कि ये आपका अभी के हिसाब से भी आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है जब इन लोगों का टोकन ऐड करेगा। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपका जो है पैसा का ज़रूरत है तो आप जो है सेल कर लीजिए, दैट्स अप टू कम्प्लीटली अप टू यू। आप जो भी करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ख्याल से मेरा जो पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको सेल नहीं करने वाला, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया बाय लिनियर। सेम यहाँ पे NFTs टू मी, यहाँ पे जो है बेसिकली एक क्रिएटर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो आप NFT बना के ड्रॉप कर, मतलब आप जो है एयर ड्रॉप कर सकते हैं दूसरे लोगों को, या फिर सेल पे लगा सकते हैं। बेसिकली ये जो है नॉर्मल यूजर्स के लिए इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू दोस्त, जैसे कि मैं अगर NFT बना, अभी मैं भी इतना नहीं हूँ, मतलब जो क्रिएटर्स है उन लोगों को जो है वो NFT बना के यहाँ पे सेल पे लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास एक कम्युनिटी है या फिर जिन लोगों के पास एक जो है सोशल नेटवर्क है, उन लोगों के लिए ये बेसिकली स्पेसिफिकली है, बट नॉर्मल लोगों के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट है वैसे लोगों के लिए जिन लोगों के पास एक कम्युनिटी है, बड़ा मतलब एक सोशल एंगेजमेंट है। फिर ओमनीसी यहाँ पे एक OFT पावर्ड यानी कि लेयर 0 पावर्ड एक NFT मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप जो NFT ड्रॉप कर सकते हैं, सेम जैसे कि यहाँ पे NFT टू मी जो है सेम यहाँ पे ओमनीसी भी है, लेकिन ये जो है पावर्ड बाय लेयर 0। इन लोगों का जो NFT है वो सिर्फ NFT नहीं है, ये होता है ONFT, जिसके थ्रू आप जो है अलग अलग चेंज पे आप जो है विदाउट एनी लिक्विडिटी इशू आप जो इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओमनीसी। देन यहाँ पे हो गया ये जो है प्रोजेक्ट बेसिकली ये बनाया गया है स्पेसिफिकली लेयर 0 के लिए, लेकिन करेंटली इन लोगों का एक NFT है जो यहाँ पे ये आप दे सकते हैं। ये NFT करेंटली लिनिया पे आप जो है ब्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं लेयर 0 पावर एक्सेल, ये अनलिमिटेड नहीं है, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो आपको इस यहाँ पे जो लिंक है उसके थ्रू आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे लिनिया जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे मीन कर लेना है, और यहाँ पे आपको लिनिया ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी मैं लिनिया पे नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे लिनिया चेन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको किस चेन पे सेंड करना है, बेस हो गया या फिर जो यहाँ पे सपोर्टेड है उस चेन को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रीज करना है। तो इससे क्या होगा, आपने जब इस पर मीन कर दिए तो आपका लिनिया पे एक NFT बन गया, और उसके बाद आपने जब यहाँ पे ब्रीज कर दिया तो आपको इसके थ्रू आपका लेयर 0 का भी एक ट्रांजेक्शन बन गया। तो लिनिया एंड लेयर 0 दोनों का एक साथ हो जाएगा अगर इसको आप करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस गाइड पे आना है, और यहाँ पे ओमनीबेस का ये जो लिंक है इसको करके आपको करना है। एंड फाइनली यहाँ पे SDK एक है जो है थर्ड वेव, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत पुराना भी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट फटाफट से दिखाता हूँ, इसको कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आपका एक यूनिक काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन बनेगा लिनिया पे,
और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था, हाउ टू डिप्लॉय एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन लिनिया मेननेट, वो भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके लिनिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, वो आप सर्च कर दीजिएगा, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दे भी सकता हूँ। तो आपको उस तरह से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे आपको आना है, डैशबोर्ड पे जाना है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाके वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट। इसको मैंने ऑलरेडी करके रखा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये फिर से मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टोकन ही मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए टोकन, इसको करता हूँ, देन डिप्लॉय नाउ एंड लिनिया मेननेट। यहाँ पे टोकन का कुछ भी नाम दे दीजिएगा, सिंबल कुछ भी दे दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दीजिएगा, हो गया। लेकिन आपको ध्यान पे रखना है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये जो लिनिया मेननेट है चेन, इसको आपको सिलेक्ट रखना है। कोई भी अलग चेन नहीं होगा, लिनिया मेननेट चेन को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो लिनिया को करना है, डिप्लॉय पे करना है। 2-3 ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको आएगा, उसको करना है। तो 2-3 ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट हो जाएगा लिनिया मेननेट पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड वेब को यूज़ करके आपको कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करना है। अभी मैं आपको सिर्फ टोकन दिखाया, आपको 2-3 कर लेना है। हालांकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पे एक कंप्लीट एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप डिप्लॉय कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका ट्रांजेक्शन फीस कंपेयर टू अदर ट्रांजेक्शन जैसे कि स्वैप हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, उससे ज़्यादा होगा। मतलब आप नॉर्मल मान लीजिए, अगर नॉर्मल एक ट्रांसफर के लिए आपका $2 जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए आपका $5 $10 के आसपास जाएगा। तो अगर आपके पास इतना फीस है देने के लिए तो आप कर लीजिएगा। अदरवाइज बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि मस्ट कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, बट करेंगे तो ऑब्वियसली बेटर होगा, क्योंकि आपका एक यूनिक काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन बनेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट होगा। तो उसको एटलीस्ट एक बार तो जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका करंटली यहाँ पे यही प्रोजेक्ट है। टोटल 20 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट यहाँ पे दे के रखा है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो है करंटली अभी 2-4 दिन ही हुआ है लिनिया मेननेट पे आए हुए, तो इसीलिए करंटली इतना भी ज़्यादा प्रोजेक्ट करंटली लाइव है नहीं। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप जो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्विटर को फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जब भी नया प्रोजेक्ट आता रहेगा लिनिया पे, वो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा टेलीग्राम पे एंड ट्विटर पे। तो मेक श्योर टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इन लोगों का जो यहाँ पे देख सकते डायरेक्ट लिंक, वहाँ पे आप जाएंगे तो इन लोगों का जो इकोसिस्टम का लिस्ट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इस पर जब आएंगे और यहाँ पे टेस्टनेट नहीं मेननेट जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे लिनिया पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट करंटली लाइव है मेननेट पे, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि सब प्रोजेक्ट हम लोग पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि किसी कोई जो है यहाँ पे API होगा, कोई आपका SDK होगा, कोई यहाँ पे आपका स्कैन्स होगा, तो वो जो है सब कुछ हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन सबको देख लेना है। अगर आप कन्फ्यूज है कैसे करना है, तो सिंपली आप जो है यहाँ पे इस गाइड को ही कर लीजिएगा, और साथ के साथ ट्विटर पर जो मैं या फिर टेलीग्राम पर जो अपडेट दूंगा उसको आपको करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका लिनिया पे किस तरह आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है उसके बारे में आपको बता दिया। एंड फाइनली लास्ट पार्ट पे जाते हैं, जो है यहाँ पे आपको कितना क्या ट्रांजेक्शन करना है। तो ये जो है नॉर्मल बात है कि अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे आपका बेनिफिट मिलने का चांस है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक लॉन्गर टाइम फ्रेम को बता रहा हूँ कि मतलब जो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे अमाउंट, वो आपको ऐसा नहीं है कि आज ही करना है, 2 दिन के अंदर करना है, 10 दिन के अंदर करना है, ऐसा नहीं है। आपको मेरे ख्याल से जो आपके पास अभी ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास टाइम है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टाइम है लिनिया के एयरड्रॉप के लिए। मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन है, हो सकता है कल भी आ जाए, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से लगता है कि ये जो है आपके लिए अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे 6 महीने 8 महीने का टाइम है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी अमाउंट बताऊंगा अभी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, यूनिक मंथ्स, वो जो भी होगा आपको बताऊंगा, वो आपको आने वाले 6 महीने 8 महीने के अंदर आपको करना है, धीरे धीरे नॉर्मली। मतलब एक रेगुलर यूजर बनना है, नॉट लाइक ए बॉट जो एक ही दिन पे 10-15 100 ट्रांजेक्शन करे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो वो सीधा सिविल पे चला जाएगा। तो इसीलिए आपको रेगुलर करना है, एक मतलब फ्रिक्वेंटली करना है, रेगुलर करना है, लेकिन आपको एक नॉर्मल यूजर की तरह करना है, जैसे कि दिन पे 2-3 ऐसे करते रहना है। और ऐसा भी नहीं है डेली करना होगा, ऐसा भी नहीं आज आपने किया 2 दिन बाद जाके किया, 3 दिन बाद जाके किया, एक ही दिन कभी अपने 10 कर दिया, ऐसा भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पे 100 ट्रांजेक्शन करे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा टोटल ट्रांजेक्शन जो है आपको 100 करना है, मिनिमम 100 करना है, ताकि आप जो है टॉप टायर कैटेगरी पे आ जाए। अभी 100 आई थिंक कि अभी जैसे कि यहाँ पे विथ टाइम जो है एयरड्रॉप्स एवॉल्व हो रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि आज से जाके 6 महीने बाद जो है ये 100 जाके आपका 200 भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मतलब करने लगे हैं कि मतलब उन लोगों को लग रहा है कि मतलब मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन करना ही है। तो मैक्सिमम लोग अगर 100 करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा और स्मार्ट बन के हम लोग को और ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना होगा। तो इसीलिए विथ टाइम हम लोग को भी एवॉल्व करना होगा, लेकिन करंट के हिसाब से बात करें तो आपको मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन करना है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा $10,000। अभी यहाँ पे ये जो अमाउंट है आपको एक ही बार का अमाउंट नहीं है। सपोज आपके पास यहाँ पे आपके वॉलेट पे $100 है, तो अगर आपने जो है एक करके अगर आपने जो है 100 ट्रांजेक्शन कर दिया,
तो जाके आपका $10,000 बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको $10,000 वॉलेट पे एक बार ले लेना है और आपको उससे करना है, ऐसा नहीं है। आपको आपके पास 100 ही डॉलर है, लेकिन अगर आपने 100 ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपका $10,000 का आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे $10,000 का आपका वॉल्यूम क्रिएट करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिक मंथ्स, मतलब यहाँ पे आप जो है हर महीना कितना आप जो है कॉन्टिन्यूसली आपको यूज़ करें। जैसे कि आपने जुलाई पे आपने एक बार यूज़ किया, फिर आपने अगस्त पे आपने एक बार यूज़ किया, सितंबर पे आपने एक बार यूज़ किया, नवंबर पे, अक्टूबर पे, उन सब का आपने यहाँ पे जो है मिनिमम एक बार यूज़ कर दिया। मतलब 1 तारीख से लेके 30 या फिर 31 तारीख तक जो टाइम है उस टाइम के अंदर आपको मिनिमम एक बार यूज़ करना है। तो ये आपका एक यूनिक मंथ हो गया। तो उस तरह से नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के अंदर आपने अगर एटलीस्ट एक भी ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपका और एक यूनिक मंथ बन गया। मतलब हर महीने आपको जो है मिनिमम एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन करना है। और जो हंटर्स है वो तो महीने पे आराम से 20, 30, 50 ट्रांजेक्शन तो आराम से कर देंगे। तो आपको मोटा मोटा मतलब मिनिमम 6 मंथ ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन करना है आज के हिसाब से। हो सकता है 6 महीने बाद जाके मैं आपको बता दूँ कि नहीं 6 महीने से नहीं होगा, आपका 12 मंथ्स करना होगा, क्योंकि तब जाके देखना होगा कि मतलब क्या कंडीशन है, लिनिया का क्या सीन है, कि एडोब का क्या चांसेस है, उस हिसाब से बताना होगा। लेकिन करंट के आज के हिसाब से बताना होगा कि आपको मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन करना है आज से अगर स्टार्ट करेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको जो भी जितने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए लिनिया ब्रिज हो गया, यहाँ पे हो गया लेयर स्वेप, फिर हो गया आउल टू फाइनेंस, फिर हो गया आपका डी ब्रिज। तो यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट आप एक कॉन्ट्रैक्ट मानिए, यानी कि डी ब्रिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, आउल टू फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेयर स्वेप एक कॉन्ट्रैक्ट है, लिनिया ब्रिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब हर एक प्रोजेक्ट को आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मानना होगा। तो उस हिसाब से आपको मिनिमम जो है 10 से लेके 15 आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि 10 से लेके मिनिमम 15 यूनिक प्रोजेक्ट्स के साथ आपको यहाँ पे जो है आपको इंटरेक्शन करना है। मतलब आपको उनको उस प्रोजेक्ट को आपको यूज़ करना है। तो आपको इस तरह से 10-15 आपको मिनिमम करना है, ज़्यादा करेंगे तो बेटर है, लेकिन मिनिमम 10-15 करना है। अभी मैंने ऑलरेडी आपको 20 प्रोजेक्ट का ऑलरेडी लिस्ट देख रखा है, तो आपका उनमें से आपका 10-15 आप यहाँ पे अभी कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे लिक्विडिटी जो है ये मेरे ख्याल से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि सभी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी करने का मतलब है कि आपका फंड फंस गया, किसी एक प्रोजेक्ट पे आपका फंड फंस गया फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लेटेस्ट जो एडोब है आर्बिट्रम, उन लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को काफ़ी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस दिया था। जिन जिन लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था उन लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे जो आर्प टोकन मिला था। तो इसके लिए लिक्विडिटी जरूर से जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, चाहे वो कम अमाउंट हो, चाहे वो बड़ा अमाउंट हो तो बेटर है, लेकिन चाहे वो कम अमाउंट हो तो तब आपको जो है थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा देना है। मतलब आपको जो है अगर आपके पास $100 है तो आपको एटलीस्ट 1 महीना 2 महीने के लिए आपको कंटिन्यूसली उस फंड को आपको लिक्विडिटी पे रखना है। अभी लिक्विडिटी के लिए करंटली जैसे कि हमको स्टार्टिंग में बताया, आपको करंटली जो है मेरे ख्याल से आप यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे सिंक स्वैप आपको करना है। आप यहाँ पे हॉरिजॉन पे भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक लिनिया पे बना हुआ है, एक अच्छा डेक्स यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जैसे कि आपको बात बताऊँ, ये कंपेयरली एक नया डेक्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं सिंक स्वैप पे दूंगा और 2 महीने 3 महीने देखूंगा, या फिर उससे भी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1-2 महीने देखूंगा कि कैसा कंडीशन है, कैसा चल रहा है। उसके बाद जाके मैं जो नए प्रोजेक्ट है, जो लिनिया पे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन लोगों पे मैं जो है लिक्विडिटी कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद जाके दूंगा। तो इसीलिए करेंटली मैं यहाँ पे सिंक स्वैप पे दूंगा। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है लिनिया बैंक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी कम्प्लीटली एक नया प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टिल अभी और डिफाई यानी और अदर प्रोजेक्ट जो लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए है वो करंटली लिनिया पे है ही नहीं। करंटली मेरे ख्याल से जो करंटली यहाँ पे लिनिया बैंक ही है जो यहाँ पे आप लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर और कोई प्रोजेक्ट है जो मुझे मालूम नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसको देख के आप लोगों को जो है यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। लेकिन करंटली के लिए मेरे पास यहाँ पे लिनिया बैंक ही है, जिसपे आप जो है सप्लाई एंड बोरोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लिक्विडिटी है, मैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि आप जो है 100 कीजिए, लेकिन $1,000 करेंगे तब जाकर कुछ बात होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप $100 देंगे तो उससे जो यहाँ पे आपका एडोब पे इम्पैक्ट होगा उसके कंपैरिजन पे $1,000 का मच बेटर होगा। क्योंकि ये आप खुद ही आप सोचिए कितने लोग $100 दे पाएंगे और कितने लोग $1,000 दे पाएंगे। ऑब्वियसली $1,000 देने वाले लोग कम होंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास फंड है तो $1,000 ही दीजिए, ताकि आपका जो है और टॉप टायर कैटेगरी और हायर कैटेगरी पे आ पाए। लेकिन फ़ंड नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो नए हैं, स्टूडेंट हैं, जिन लोगों के पास फ़ंड नहीं है, तो आप जो है एटलीस्ट $100 तो एटलीस्ट दे ही दीजिए, ताकि जो है आपका रिवार्ड ज़्यादा मिले। और क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये कोई आपका
ऐसा नहीं है कि आपका स्पेंड हो गया, मतलब आपका जो पैसा चला गया, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर रिटर्न। तो आप जो है इतना अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका मान लीजिए जो है आपका रिटर्न जो है इससे काफ़ी गुना यहाँ पे ज़्यादा होने का चांस है। नॉट ए गारंटीड एयर ड्रॉप, बट यहाँ पे पोटेंशियल के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे $100 जो है आपका $1000 $2000 ये आराम से बना के दे सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा लिक्विडिटी जरूर प्रोवाइड जरूर कीजिएगा। तो यही था ये गाइड लिनिया के ऊपर, एंड आई होप कि आपको जो है फुल प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। और जैसे कि आपको बताया फ्यूचर पे और ढेर सारे नए प्रोजेक्ट आने वाला है जो मैं आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो गाइड है इसका भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।